कृष्ण भगवान दूल्हा बन के आएंगे और बहुत अच्छे नक्षत्रों में बेटी पैदा हुई है। अच्छा भाग्य है। लाला एक ग्रह दचका दे रहा है। कौन सा गुरुदेव? दूल्हा होंगे दो और दुल्हन होगी एक। ये क्या कह रहे हो गुरुदेव आप? लेकिन भगवान योगी राजा कृष्ण इसके जीवन में दूल्हा बन के आएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। नारायण नारायण करते स्वामी जी तो चले गए। चंद्रमा की कलाओं की तरह रुक्मणी तुला लगन में नाम रखा है। रुक्मणी आंगन में बड़ी भई और 8 वर्ष की जब हो गई तो गुड़िया को खेल खेलना शुरू किया। 1 साल के बाद में विवाह करने लगी। विवाह शुद्धमती मैया पास में आ गई, देखने लगी। कई रुक्मणी क्या कर रही हो बेटी? मैं अपनी गुड़िया का विवाह कर रही हूँ मैया। विवाह कर रही जी? तो मैया को ये मालूम पड़ा कि सर पे पंफट पड़ा हो। माता बहनाओ, मैया हमेशा चाहती है कि बेटी योग्य हो जाए विवाह के, तो बेटी का विवाह हो जाना चाहिए। उसी वक्त मैया ने बेटी से पूछा है कि बेटी एक बात हमें जब बता, तू विवाह जानते? थोड़ो थोड़ो जानती हूँ मैया। तो थोड़ो थोड़ो तो सबई जानते है ना? हाँ। रुक्मणी की ये बात सुन करके और मैया घबरा गई। उसी समय उन्होंने बांधी को पास में बुलाया।
चरणों में महारानी शुद्धमती याद कर रही हैं। महाराज ने अपनी सभा को स्थगित किया है और कहा कि आज के मुकदमे अब हम कल सुनेंगे, लेकिन आज हम अपनी सभा को यहीं स्थगित करते हैं। महलों में महाराज पहुंचे हैं। शुद्धमती को रोते हुए देखा। महाराज कहने लगे, शुद्धमती क्या बात है, क्यों रो रही हो? अरे बोलते क्यों नहीं? लेकिन महारानी हिलकी भर करके रोने लगी और कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो कचहरी में से ही फुर्सत ना है। मैं बताऊं तो क्या बताऊं? महाराज मेरे दिल को पूछो क्या है, बोलो। सो रोए की का बोली है पिया, मेरी रुक्मिणी श्यामी हुई गई है धीरे धीरे। मेरी बिटिया श्यामी हुई गई है धीरे धीरे। तुम कचहरी से आते नहीं हो और विद्वान लोग कहते हैं कि कर्ज को, मर्ज को और सियानी कन्या को कभी ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए। महाराज कहने लगे, तो रोने की क्या बात है शुद्धमती? अरे वो तुम्हारी बेटी है रुक्मिणी, तो हमारी भी उतनी है, लेकिन बात यह है कि हमने अभी तक कोई बात नहीं की थी। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, तो मैं कल ही प्रस्ताव रख दूंगा सभा में। क्यों रो रही है? और महाराज दूसरे दिन जाते हैं कचहरी में। देश विदेश के राजा महाराजा विराजमान हैं। सबसे महाराज ने कहा, मेरे घर में एक सुंदर बेटी है जिसका नाम है रुक्मिणी। राजा महाराजाओं किसी की तलाश में अगर सुंदर बेटा हो तो वो खड़े होकर के हमें बताए, हम उसके लिए लगन टीका का पत्र भिजवा दें। महाराज हमारी सीध में एक लड़का है। बताइए कौन है? वो है जरासंध, जो मगध देश का राजा है। पागल हो गए हो मंत्री? तुम्हें मालूम नहीं है कि मगध देश का राजा जरासंध 40 वर्ष का हो गया। मेरी बेटी 21 वर्ष की है। दोनों का शादी कैसे करूंगा? तो फिर कितने का होना चाहिए लड़का? कोई और बताइए हमें। बाणासुर ठीक रहेगा? भैया सब ने खड़े होकर के बताया, लेकिन महाराज की समझ में कोई लड़का नहीं आया। छोटा बेटा है रुकुम विजय खड़ा हो गया। पिताजी को प्रणाम। रुकुम विजय, पिताजी आपकी सभा में मुझे भी बोलने का हक है क्या? बिल्कुल बोलने का हमारी सभा में सबको हक है। पिताजी बोलो। अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में कर दिया जाए तो बहन की जिंदगी में 4 चांद लग जाए। क्या बात है लाला,
ये तो तुमने हमारे मुंह की बातें छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी में अगर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आ जाए तो हमारी बेटी की जिंदगी में चार चांद उठे से बड़ा बेटा रुकुमपाल चीख पड़ा। उस तुम में बच्चे की हमें यहाँ करते चले जा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? रुकुमपाल बोलने की तमीज सीखो लाला, क्यों इतना चीख रहे हो? अरे इसलिए चीख रहे हैं जहाँ बड़े बैठे होते हैं वहाँ छोटों को बोलने का हक नहीं होता। बात तुम्हारी सही है, छोटों को बोलने का हक नहीं होता, लेकिन बड़े चुप बैठे हो तो छोटों को हक मिल जाता। तो फिर बड़ों को पूछना चाहिए, हमने पहले ही रुक्मिणी के लिए लड़का देख रखा है। अधिकार लला दिए नहीं जाते, अधिकार छीन लिए जाते। तुम्हारी सीध में अगर कोई बेटा है तो आप खड़े होकर बताइए हमें, चिल्ला। हमारी सीध में एक लड़का है, चंदेरी का राजा है शिषपाल, जो रिश्ते में हमारा साला है। रुकुमपाल बोलो, पागल तो नहीं हो गए? क्या मतलब? कहीं भांग पी के तो नहीं आया, नशा करके तो नहीं आया है? क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रुक्मिणी कौन है तेरी बहन? शिषपाल कौन है? साला। अपनी बहन का विवाह साले के साथ में अरे करेगा। उसने मुझे अपनी बहन दे दी तो मुझे देने में क्या परेशानी होगी? बराबरी का रिश्ता हो जाएगा। रुकुमपाल पागल मत बनो, ये देश विदेश के राजा महाराजा विराजमान हैं, ये क्या कह रहे होंगे? नालायक, तेरी जीभ कट के जमीन पर क्यों नहीं गिर जाती? लेकिन रुकुमपाल कम नहीं पड़ा, कहा पिताजी आपके कहने से ये शादी नहीं होगी। तुम क्या चाहते हो? बस छोटे से बच्चे की बातों में आ गए। एक बात सुनो हमारी, ये विवाह का दाप नहीं होगा। महाराज भीष्म कहने लगे कि रुकुमपाल तुम कह रहे हो ये शादी का दाप नहीं होगी? नहीं होगी। पैर फटफटाता हुआ चला कि शादी होगी तो शिषपाल के साथ चला गया। रुक्मिणी बैठी है आंगन में, रुक्मिणी के पास सीधा पहुंच गया, विचार कर रहा है कि बहन को अगर हम अपने पक्ष में ले लेंगे तो विवाह हो जाएगा। रुक्मिणी, और सही बात तो ये है कि लड़की अगर पक्ष में हो तो शादी में कोई अड़चन नहीं आती, और लड़की को मन न हो और तुम शादी करो तो अड़चन आ सकती है। बहना के पास में पहुंच गए, कहा
जहाँ बहन जी आज पिताजी कचहरी में तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। हमारी शादी की? हाँ तो फिर क्या हुआ? अरे देश विदेश के राजा महाराजा कोई फला जगह कोई फला जगह, हमारी समझ में कोई लड़का आओ और हमने तुम्हारे लिए बहुत